Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 55 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिंजो बोलती है मादर आची को कि तुमने मेरे सिगरेट में क्या मिलाया था, तुमने ऐसा क्या सिगरेट मुझे दे दिया था, मुझे वो सिगरेट और चाहिए। मतलब मादर आची जो रहता है वो उसमें ड्रग्स मिला करके उसे दे देता है। तो वो बोलती है कि प्लीज मुझे वो सिगरेट और ला करके दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मादर आची उसे अपना घर लेकर जाता है और उसे वो सिगरेट देता है। तो असल में वो सिगरेट नहीं रहता है बल्कि वो अफीम रहता है। तो वो उसे बताता है कि ये जापानी अफीम है, ये मैंने तुम्हें सिगरेट में मिला करके दिया था, जो भी इसे पीता है उसे उसकी लत लग जाती है और फिर अगर उस इंसान को सिगरेट नहीं मिलता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, जैसा अभी तुम्हारे साथ हुआ। तो इसलिए अब तुम भागने की कोशिश मत करना और मेरे परमिशन के बगैर तुम कहीं भी अब नहीं आ जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो वो सिगरेट चाहिए रहेगी और जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो कुत्ते को लेकर आ जाती है। तो जुवो फिर से डर जाता है और बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा इसे दूर रखा करो। तो जीन बोलती है मैं चाहती हूँ तुम भी इसे प्यार करो, देखो कितना प्यारा है। तो जुवो उसे ऐसे दूर करता है तो वो कुत्ता डर जाता है और वहां से चला जाता है। तो जीन बोलती है कि ये कितना प्यारा है, तुम्हें अगर इसे नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, बट ऐसे उसे पटक क्यों रहे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन और जुवो खाना खाने बैठते हैं। तो जुवो बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो जीन बोलती है कि तुमसे और गुस्सा नहीं, मैं तो गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। तो फिर वो उसे खाने के लिए देता है। तो जीन को वोमिट होने लगता है तो वो जाती है बाहर। तो जुवो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लगता है मेड ने खाना सही से नहीं बनाया है, रुको मैं अभी मेड चेंज करने के लिए बोलता हूँ। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं मेड चेंज मत करो, आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाना अच्छे से नहीं बना, खाना तो बहुत अच्छा बना था, पता नहीं आजकल मुझे भूख नहीं लग रही है और मुझे ऑयली खाना देख करके भी वोमिट करने का मन करता है। तो उसकी जो साथी रहती है वो बोलती है कि ये कोई खराब बात नहीं है, ये तो गुड न्यूज है। तो जीन बोलती है गुड न्यूज। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और जो पूछता है कि डॉक्टर अभी जीन कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि जीन प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के सभी कोई बहुत खुश हो जाते हैं और सभी कोई जीन को कांग्रेट्स करते हैं। उसके बाद जुवो और जीन भी एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और जुवो बोलता है कि वाह हमारा बेबी आने वाला है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजो की जो साथी रहती है वो उसका कंधा दबा रही होती है। तो मिंजो बोलती है कि तुम्हें आज क्या हो गया, इतने जोर से तुम क्यों दबा रही हो। तो उसकी साथी बोलती है कि क्या आपने न्यूज नहीं सुना कि जीन प्रेग्नेंट है। तो मिंजो शॉक्ड हो जाती है सुन के। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजो फिर से वो अफीम ले रही होती है और बोलती है कि ऐसा क्यों होता है, मेरा लाइफ ही ऐसा क्यों है, जीन को हर चीज क्यों मिलता है, उसे अच्छा बॉयफ्रेंड भी मिल गया, उसे अब बच्चा भी होने वाला है, सारी दुनिया की खुशी उसे ही मिलती है, बट मेरे लाइफ देखो, मेरा लाइफ तो एकदम बेकार हो चुका है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद वो बोलती है कि जीन ऐसा तो नहीं है, मैं तुम्हें ये खुशी तो नहीं लेने दूंगी, सारी दुनिया की खुशी तो मैं तुम्हें नहीं हड़पने दूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मादर आची जो है वो डॉक्टर से मिलने के लिए जीन के घर के पास आता है। तो वो बोलता है डॉक्टर मैंने आपको सब जगह खोजा बट आप मिले ही नहीं, मुझे आपसे काम था। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये जगह के बारे में कैसे पता चला। तो मादर आची बताता है मैं आपकी क्लिनिक गया था तो उसमें से आपके साथी लोग बोले थे कि आप नींग युआन आए हो और आप आजकल यहीं पर आते रहते हो, कि इस घर की कोई लेडी बीमार है क्या। डॉक्टर बोलता है कि नहीं यहाँ पर कोई बीमार नहीं है, बल्कि इस फैमिली में गुड न्यूज है, यहाँ पर जो औरत रहती है वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर मादर आची शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो पता ही रहता है कि इस घर की मैडम जो है वो जीन है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर मिंजो जो है वो मादर आची का मजाक उड़ाती है और बोलती है कि तुम जीन के तो बहुत आगे पीछे घूमते थे, बट देखो जीन अब जुवो के बेड पर है और अब वो प्रेग्नेंट है। तो मादर आची उसे मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे से इस तरीके से बात करने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हारा जीन के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें यही मार देता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जो लॉन्गसी रहता है वो मिस्टर फेंग को आके बोलता है कि मादर आची हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं बट जुवो हमें करने नहीं दे रहा है, आप इस चीज को कैसे सहन कर रहे हो, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हर चीज का बिजनेस मैटर जुवो ही क्यों देखता है, आप तो इतने बड़े हो, आप एक वांगपो ग्रुप के मेंबर हो, तो आप क्या जुवो से डरते हो, आप उसे क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये बिजनेस हम करेंगे, कि मुझे तो लगता है कि आप जुवो से डर रहे हो। तो मिस्टर फेंग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि लॉन्गसी चुप रहो। तो लॉन्गसी गुस्से में रहता है तो वो बोलता है कि आप जितना ही बूढ़े होते जा रहे हो आपका दिमाग खराब होते जा रहा है, अगर आप अपने पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकते तो आप अपना पोजीशन मुझे दे दीजिए, मैं
बताता हूँ, मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं अपने साथी लोग को भेजूंगा और वो डॉग का जो मालिक बन के बैठा है जुओ, मैं उसे वहां से बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद मिस्टर फेंग बोलते हैं कि लॉन्गसी तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी जो है वो मायदा के पास आता है और बोलता है ये जो बूढ़ा है ये पागल हो गया है, ये जुओ से डरता है, लगता है ये कब मरेगा पता नहीं, जल्दी से ये मरे, उसके बाद मैं इसका पोजीशन लूंगा। बस ये जुओ भी है जो बिजनेस करने नहीं दे रहा है तुम्हारे साथ, अब हमें क्या करना चाहिए। मायदा बोलता है कि तुम चाइनीज लोग के पास दिमाग थोड़ा सा कम है लगता है, तुम एक काम करो, तुम आग में घी डालने का काम करो, तुम जाकर के मिस्टर फेंग और जुओ के बीच में आग लगा दो और अगर उन दोनों जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग है वो टूट जाती है तो इसमें हमें फायदा होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जुओ उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो जीन को, तुम्हें अब केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब तुम्हारे अंदर में एक और जान बसती है, तो तुम्हें अपना नहीं तुम्हें दो लोगों का ख्याल रखना होगा। उसके बाद जीन बोलती है कि हम लोग सुबह से बाहर नहीं गए, प्लीज हमें बाहर जाने दो, अगर तुम मुझे ऐसे बाहर जाने नहीं दोगे तो मैं बिना आजादी के यहीं पर मर जाऊंगी और फिर मुझे घर में भी बहुत बोर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। जाकर के जुओ का हाथ पकड़ती है और थोड़ा सा क्यूट वे में बोलती है कि जुओ प्लीज मुझे जाने दो, मुझे भी बाहर का थोड़ा सा मौसम देखना है और थोड़ा सा घूमना है। तो जुओ बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, बट मैं ज्यादा देर के लिए तुम्हें बाहर जाने का परमिशन नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे साथ माजी लियू मतलब उसका जो ड्राइवर है उसको भी भेजता हूँ, वो तुम पे नजर रखेगा और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए। तो वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वो ड्राइवर को बोलता है अपना कि तुम इस पर नजर रखना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है अपने साथी को कि जुओ के आजकल थोड़ा सा गला ठीक नहीं है तो मैं उसके लिए फल ले लेती हूँ। उसके बाद वो फल लेने के लिए जाती है तो माजिलू बोलता है कि जीन जल्दी करिए मास्टर जुओ आपका वेट कर रहे हैं। तो वो बोलती है हाँ मैं बस ये फल ले लेती हूँ। उसके बाद वो लोग फल लेके जाने लगते हैं। उसके साथी बोलती है कि जीन लाओ मैं ये पकड़ लेती हूँ थैला। तो जीन बोलती है कि नहीं नहीं तुम तब से मेरे साथ घूम रही हो, तुम थक गई होगी, मैं पकड़ लेती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ के साथी लोगों से बोलता है कि मास्टर जुओ अब तो आपको जीन के साथ शादी कर लेनी चाहिए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं आप लोग की शादी का और जीन को एक स्टेटस देना चाहिए। जो दूसरा साथी रहता है जुओ का वो बोलता है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, मास्टर जुओ के दिमाग में ऑलरेडी ये सब प्लान है तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जुओ बोलता है कि तुम कब से मुझे सिखाने लग गए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जा रही होती है थैला लेकर के, तभी एक आदमी आता है, वो टकरा जाता है और वो आदमी क्या करता है उसके थैला में बॉम्ब रख देता है। तो माजिलो उसे रोकता है तो जीन बोलती है कोई बात नहीं उसे जाने दो। तो यहाँ पर जीन जो है बच्चों को कपड़ा देख रही होती है और उसे बहुत सुंदर लगता है तो वो बोलती है कि मैं ये बच्चों का कपड़ा भी ले लेती हूँ। और इधर पे माजिलो जो रहता है वो उसका थैला पकड़ लेता है और वेट कर रहा होता है, बट किसी को भी ये चीज नहीं पता रहता है कि उस थैले में बॉम्ब रहता है। क्या होता है कि बॉम्ब फट जाता है, माजिलो को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। तो तभी जीन का साथी लोग जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है बट उसे होश नहीं आता है। उसके बाद जुओ बोलता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ और शंघाई के सबसे बेस्ट डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ। उसके बाद जुओ से पूछता है कि क्या हुआ, कैसे ये सब चीज हुआ। जीन बताती है कि कुछ नहीं, हम लोग बस तुम्हारे लिए फल लेकर के आ रहे थे तभी एक लड़का टकराया था हम लोग से, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ का साथी लोग आकर के बताता है कि सब चीज के पीछे मुझे मिस्टर फेंग का हाथ लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि माजिलू जीन के हाथ से वो थैला ले लिया, वरना अगर जीन वो थैला पकड़ी रहती तो मैं तो सोचने से भी डर रहा हूँ कि क्या हो जाता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का दूसरा साथी आता है और उसे बोलता है कि मास्टर जुओ हमें लगता है ये सब कुछ मिस्टर फेंग ही करवा रहे हैं, तो अब हमें अपना एक्शन लेना चाहिए, हम ऐसे शांत बैठे नहीं रह सकते। जुओ का दूसरा साथी आके बताता है कि माजिलो को डॉक्टर लोग नहीं बचा सके, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, तो माजिलो की डेथ हो जाती है। उसके बाद जुओ हॉस्पिटल उसे देखने जाता है और बहुत गुस्से में रहता है। तो जुओ का साथी लोग बोलता है कि अब हमें मिस्टर फेंग से बदला लेना चाहिए, हम ऐसे चुप बैठे नहीं रह सकते और माजिलो की ऐसी मौत बेकार नहीं जाएगी। तभी जुओ जो है वो मिस्टर फेंग से मिलने जाता है। तो मिस्टर फेंग बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं मीटिंग में हूँ, तुम्हें जो भी बात करना है मैं तुमसे कल बात करूंगा। तो जुओ तो वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो वो क्या करता है अपने तलवार निकालता है और मिस्टर फेंग के सामने रख करके फेंक देता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आप मेरे मास्टर हो, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो, मुझे ये नहीं पता था। मिस्टर फेंग बोलते हैं कि हाँ मैं पत्थर दिल हूँ तो तुम मुझे धोखा दोगे। तो जुओ बोलता है कि आप क्रिमिनल लोग के साथ मिले हुए हो और इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि ये जो आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वांगपो ग्रुप के जो मेंबर हो, ये पोजीशन अब आपको यहाँ से खाली कर देना चाहिए। कल इसी टाइम में मैं आऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना सही डिसीजन लेंगे और इस पोजीशन पर मुझे रखेंगे। उसके बाद जो घर आ जाता है तो जीन उसे हक करती है और बोलती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो जुओ बोलता है इसमें डरने की क्या बात है। तो वो बोलती है नहीं, अभी माजिलो के साथ जो भी कुछ हुआ उस सब चीजों से मैं डर गई थी, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक इंसान की लाइफ बहुत ज्यादा कीमती होती है। उसके बाद वो बोलती है कि जुओ हम लोग इस तरह की जिंदगी क्यों जी रहे हैं, क्यों ना हम लोग
लोग संघाई छोड़ करके यहाँ से चले जाए, मैं, तुम और हमारा बच्चा, हम लोग एक नई लाइफ जिएंगे। हर दिन इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि हम शांति से जिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जब जन्म ले तो उसके बाद वो अपने डैड की शक्ल ना देखे, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। तो जुओ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम इस जगह को क्यों छोड़ेंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं संघाई का हर चीज तुम्हें ला करके दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहो। संघाई में जितनी भी लड़कियां उससे सबसे ज्यादा खुश तुम रहो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, तो मैं ये प्रॉमिस कैसे तोड़ दूं। तो जीन बोलती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैं, तुम और हमारा बच्चा, हम बस शांति से रहे, मैं ये चाहती हूँ। तो जुओ बोलता है कि एक बार मेरी बात सुनो, कल या परसों तक तुम वेट करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें और हमारे इस आने वाले बच्चे को एक नई लाइफ दूंगा और मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ, उसके फ्यूचर के लिए, तो तुम चिंता मत करो। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।